इंसरादी के मुख से ये बात राजा सलेमान ने सुनी तो कहने लगा कि रानी जी ये किसी के बस की बात नहीं, उन्मल के जैसे कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार इसको सजा जरूर मिलेगी और इसको कोई टालने वाला नहीं। राजा सलेमान अपनी रानी इंसरादी को एक बात के द्वारा क्या करने लगा भला, हेरे जो कुछ लेखी लिखा कर्मा का, हे मूली हिटलन का नायो से खोट कंवर का, माफे करने का ना, जो कुछ लेखी लिखा कर्मा का, मूली हिटलन का नायो से खोट कंवर का, माफे करने का ना, और जो कुछ लेख लिखा कर्मा का, देख देख के तेरा खुश था, चलते बैठे लेटे का, और मिलन गया इन्हें चाड़ा कर दिया, ढेटी सराहूं ढेटे का, नत माँ की सेज पे और हक बेटे का, पैड़ी धरण का नायो से खोट कंवर का, माफे करने का ना, और जो कुछ लेके लिखा कर्मा का, मूड़ी चलन का नायो से खोट कंवर का, माफे करने का ना। पिता पुत काने कड़े जबी, माँ की बोझा गली, मारे पीटी बेइज्जती करती, इब कसर नहीं रैली, फिर होनी थी जो फिर इब्बत पहली, इब खुला चरण का नायो से खोट कंवर का, माफे करने का ना, और जो कुछ लेके लिखा कर्मा का, मूरे ये कंवर का नायो से खोट कंवर का, माफे करने का ना। ये पूर्णमल और मेरे क्रम का लेख है। 12 साल से मैं इंतजार कर रहा था कि बेटा आएगा वो इस राज काज में हाथ बटवाएगा। किस तरह से तीसरी बात में क्या कहा राजा सलेमान ने, देखे जती नाम ते उसने कह जिका, भगती में रोक से और न्यू सोचूं था बेटा हो गया इब उमरी कटेगी सोख से, वो जितना इब रानी का दुख से पूती मरण का नायो से कोट का
लक्ष्मी चंद के खता करी ने माफे करूं ना चैन के मेर तेर और कोड से पारस तज हरि भगती ठान के देखे न्याय करूं चल दूध छान के इब झूठा परण का नायो से कोट कवर खाना माफे करने का और जो कुछ ने क्या कर्मा का और प्रिय सज्जनों, अपने पति राजा सलेमान की बात सुनकर रानी इंसरादेव कहने लगी कि हे महाराज, मेरा पूर्णमल ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। ये पूर्णमल के ऊपर झूठा दोष लगाया गया है और तुम निर्दोष पुत्र को अपने हाथों से कत्ल कर रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। मेरी बात सुनो। रानी इंसरादेव अपने पति को क्या कहती है, किस तरह से क्या कहा भला? ओ डूब गया क्यों पिता पूत पे और झूठी तो मंदलावे और पूर्ण कैसा भगत जगत में ना तो हेत पावे। वो डूब गया क्यों वो पिता पूत पे और झूठी तो मंदलावे और पूर्ण कैसा भगत जगत में ना तो हेत पावे। डूब गया क्यों वो झूठी तो मंदलावे पूर्ण कैसा भगत जगत में ना तो हेत आज पूत मरे हो तड़के साधन और तन भी मारेगी और पल्ले के लिए वो गांठ लगाना इतने में सारेगी और मानस खानी कर कुण पाघानी या नहीं परण हारेगी। ले बेटे की ही गैल मनु तन वो वाहे पार तारेगी। ले बेटे की तन वाहे पार तारेगी और बन जा रे की तू पशु ने मार के तू तो पछे ते पछतावे और पूर्ण कैसा वो भगत जगत में वो नाटो हेत पावे। वो डूब गया क्यों पिता पूत पर टूटी तो मंदलावे डूब गया भगत जगत में ना तो हेत पावे। जोरा चान्या हो करे गद्दी पे वो दूध और पानी छाने सोचे समझे बिना पूत का तू सिर काटे जंग ताने। जो दुख सुख ने एक सार जानता वो अपने और बेराने परमहंस की ही गति पूती के यो इश्क कमाना जाने। परमहंस की गति पूती के इश्क कमाना जाने। देखे एक रंडी के हो कहने क्यों तू छुरा पुत बैठावे और पूर्ण कैसा वो भगत जगत में और ना तो हेत पावे। वो डूब गया क्यों पिता पूत पर टूटी तो मंदलावे पूर्ण कैसा भगत जगत में
के सोच समझ के और सोच समझ के साजन मेरे वो सुकर्म का फल बोझा जितना मैली से ढा अंतस पे और भक्ति करके दो जा वसा जनतन थे पड़न लगी कदे भूल में सो जा या न्यू सोचे मेरी वो सोच इंसरा फिर मेरे कैसी हो जा न्यू सोचे मेरी सोच इंसरा मेरे कैसी हो जा तेरे घर का नासी करावण खच्चरी तेरे घर का नासी करावण खच्चरी और साजन तने भकावे और पूरन कैसा वो भगत जगत में यो ना तो हे सखावे दूसरा दूसता पूत पे दूसरी को मंडलावे जगत में ना तो हे सखावे आखिर ने तेरी ब्याही सू और हो लेखा मेरा सती से और पड़े माननी बात मेरी आखिर तू मेरा पति से गुरु मान सिंह ये बात कहना वो एक झूठ रती से गुरु गोरखनाथ की वो कृपा से तेरा ये पूर्ण पूत सती से गुरु गोरखनाथ की तेरा पूर्ण पूत सती से कह लक्ष्मी चंदी पूर्ण बल हर के और रात जना गुण गावे और पूर्ण कैसा वो भक्त जगत में वो ना तो हे दबावे वो डूब गया क्यों कथा पूत पर दूसरी को मंडलावे कैसा भगत जगत में ना तो हे दबावे और जब इतनी बात रानी इंसरादे ने अपने पति के सामने कही वहीं पर रूपी साध्यवान खड़ा हुआ तो रूपी साध्यवान कहने लगा महाराज रानी ठीक कहती है महाराज पूर्णमल ऐसी हरकत नहीं कर सकता राजा सलेमान कहने लगा रूपी साध्यवान बात तुम्हारी भी ठीक है लेकिन पूर्णमल का कोई दोष नहीं ये सब कामदेव का फेरा है ये सब मेरी करड़ाई का फेरा है रूपी साध्यवान मैं भी समझता हूँ ये पूर्णमल के कर्मों का भोग है किस तरह से मैं घिरा हुआ हूँ और एक बात के द्वारा राजा सलेमान क्या करने लगा भला हेर करके दया छोड़ दो सोतने और यो भी ते साड़ा से और तेरी या बिना जती की परीक्षा भाई कौन करण आड़ा से और करके दया छोड़ दो सोतने जो भी थे साड़ा से तेरी या बिना जती की परीक्षा कौन करण आड़ा से करके दया छोड़ दो सोतने जो भी थे वही बिना खोटते कोई बता दो कौन किसका सिर काटे से और रानी कहे बेइज्जती कर गया और इब श्यामी नाटे से
भाई देख रूप परी ही तेरी यादन ने वे बिरला दिल डाटे से पर खे बिना खरे खोटे का यो के बेरा पटे से पर के बिना खरे खोटे का ये बेरा पटे से जैसे तारी बिना पता नहीं चलता जैसे तारी बिना पता नहीं चलता यो किस ढंग का काला से तेरी याद बिना सती की परीक्षा कौन करने आला से भाई करके दया छोड़ दू सोचने योगी से काला से तेरी याद ना सती की परीक्षा कौन करे आला से वही था सुखदेवी व्यास का बेटा वो जनक के घर आ गया था और दरी गलीचे के साथ स्त्री और रहते जती रहा था 10-20 लगाई सेवा में ना वो फंदे बीच फया था फिर 6 महीने में जनक ने आके वो योगी पर सकया था भाई 6 महीने में जनक ने आके योगी उड़ सब वीरा ने या दई गवाई उड़ सब वीरा ने दई गवाई वो तो सब देखा बारा से तेरी याद बिना सती की परीक्षा कौन करने आला से और करके दया छोड़ दू सुतना योगी से काला से तेरी याद ना सती की परीक्षा कौन करे आला से हो 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 देखे बोरे बीती वही बोरे बीती संभाला करते और जितने लोग लुगाई और जती और व्यक्ति हिमान बता के वो झूठी करे बढ़ाई भाई देश देश के ये आवे नेवगी वो लेकर प्यार सगाई इब डूबन लग्या या कोड करी खुद मोसी बहू बनाई भाई डूबन लग्या कोड करी खुद मोसी बहू बनाई यत बुगला भगती आज की करता भाई बुगला भगती आज की करता पर साथी का काला से तेरी बिना सती की परीक्षा कौन करे आला से करके दा छोड़ दू सुतना योगी से काला से तेरी याद ना सती की परीक्षा कौन करे आला से न्यूकण 11 रुपए सा दीवान ऐसे पूत का तो जन्मते ही सर उतार देना चाहिए जो कुल के बट्टा लगावे कुल के स्याही लगावे ऐसे पूत की आवश्यकता नहीं होती और आखिर में क्या कहा भला
करे तो वो कुल का नाश करा दे और सले बहनते इसे मानस का भाई छोड़े शीस तरा दे जो अपनी आपी बड़ाई करके फिर योगी पना जरा दे जती नाम उसका होश जिसने सती वीर सरा दे जती नाम उसका होश मैं सती वीर सरा दे कह लक्ष्मी चंद बड़ी मुश्किल मिलता कह लक्ष्मी चंद बड़ी मुश्किल मिलता यो तो समुद्र सी पारा से दरिया बिना सती की परीक्षा कौन करे से लेकिन रानी इंसरादे पूर्णमल की मां नहीं मानी और कहने लगी कि पूर्णमल ऐसा कार्य नहीं कर सकता महाराज। अपने पति के सामने हाथ जोड़ती है, पैरों में पड़ती है और कहती है महाराज मेरे पूर्णमल को ऐसी सजा मत दो। परंतु राजा सलेमान नहीं माना तो अपनी रानी इंसरादे को एक बात के द्वारा क्या करने लगा भला। हे बशर रानी मेरे हुक्म की हेर तू मत ना देर करे और डूबेंगे माँ बाप खोट पे जो सत की मेर करे। बसर रानी मेरे हुक्म की तू मत ना देर करे और डूबेंगे माँ बाप खोट पे जो सत की मेर करे। ये बसर रानी मेरे हुक्म की मत ना देर करे डूबेंगे माँ बाप खोट पे जो सत की मेर करे। फिर 12 वर्ष तक की बोरे के माँ यो शिक्षा ज्ञान समाज मार झपट्टा बढ़िया महल में जूती तरफ बाज मारे तेरे नाम पे रानी दागला दिया आज जमीर में फंस के मैं करूं फैसला ते के राजा का राजरी जमीर में फंस के करूं फैसला के राजा का राज इन छोड़ू ना हर गाजरी इन छोड़ू ना हर गाज मेरी इज्जत का ढेर करे और डूबेंगे माँ बाप खोट पे तो सुध की मेर करे। बसर रानी मेरे हुक्म की मत ना देर करे ये माँ बाप खोट पे तो सुध की मेर करे। इसी बेहुदी ही रानी को ना जो सैम बोल दे दूध शेर का बच्चा बढ़िया खड़िया लड़िया हो के न मजबूत गामड़ गा का बाछड़ा और कलियारी का पूत ये तन मन सकलते न रहे उजड़े यो एक लोगड़ी का सूत्री ये तन मन सकलते न रहे उजड़े यो एक लोगड़ी का सूत्री जैसे आम यंत्र
तक या दूर खटाई, जैसे आम अंत तक या दूर खटाई, न खाटा बेर करे और डूबेंगे माँ बाप खोज पे, जिंदगी में करे असरा रानी के हुक्म की मत न देर करे, डूबेंगे माँ बाप खोज पे, जिंदगी में करे। देखे कत्ल करण की, देखे कत्ल करण की ही टाल करूं और ना बकता गाड़ी, इस जार जती की ही चाल मेरी से सब देखी भारी, के थूके संसार बात जे ये गई हसिया मटारी, और कड़े रहेगा रूख बाग जब यो खुद काटे मारी, कड़े रहेगा रूख बता जब खुद काटे मारी, तेरे होत कर्म में बेटे आरी तन, होत कर्म में बेटे आरी तन, ईश्वर फेर करे और डूबेंगे माँ बाप खोट पे, तो सुत की मेर करे असरा रानी के हुक्म की मत न देर करे, डूबेंगे माँ बाप खोज पे, जिंदगी में करे। देखे मत न्या करियो तुम दया देख के यकाया कंचन की, और आओ जला दो रखाओ हाथ में तुम तेगली जोरण की, रानी रेतने है जान नहीं से इस मूर्ख पणती, तू लगा भजन में रे लगन डांट ले जो जाल तेरी तन की, हाँ लगा भजन में जान डाले लगन कहे लक्ष्मी चंदी ज्ञान के धन की, कहे लक्ष्मी चंदी ज्ञान के धन की, जो रोज बखेर करे और डूबेंगे माँ बाप खोट पे, सुत की मेर करे बसर रानी मेरे हुक्म की मत न देर करे, डूबेंगे माँ बाप खोज पे, सुत की मेर करे। और प्रेमियों जब राजा सलेमान ने पूर्णमल को जल्लादों के सुपुर्द कर दिया तो कहा कि भाई इसके ऊपर रहमत करना, प्याले ले जाओ ये खून के भर कर लाने हैं, और एक थाल ले जाओ उसमें निशानी के तौर पर इसकी दोनों आंखें रख कर लानी है आपने, वहीं पर रुपये जवान आ जाता है। और कहने लगा महाराज जिस आदमी के कत्ल या सजा के हुक्म होते हैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। राजा कहने लगे अरे दीवान इतना मोटा कसूर इसने कर दिया, फिर भी तू पुराना वफादार दीवान है, ये बात भी इसकी आखिरी ख्वाहिश भी तू ही पूछ। रूपे सेवा दीवान पूर्णमल से पूछता है कि भाई तेरी आखिरी इच्छा क्या है। भगत पूर्णमल कहने लगा मैं आखिरी समय में अपनी मौसी के दर्शन करना चाहता हूँ महाराज। इतनी सुनते ही राजा कहने लगे अरे रूपेशा दीवान तू तो इसके हाथ लेता है, अब तू ही देख इसकी अब भी नहीं तो वहीं पड़ी है। और एक बात के द्वारा रूपेशा दीवान को किस तरह से राजा सलेमान क्या करने लगा भला। हेरे रूपेशा पूरण के मरण में भाई बाकी ढाई घड़ी इसकी
और जैसा कर्मे करया पूरण ने रे इसमें नींद पड़ी इसकी रूपेशा पूरण के मरण में बाकी ढाई ढाई उसकी जैसा कर्मे करया पूरण ने इसमें नींद पड़ी रूपेशा पूरण के मरण में बाकी ढाई ढाई उसकी के मिलन से और नहीं फिक्र में सोया गया मिलाते मारी चोट इसी के वो गुम हो गया ना रोया गया मोसी बेटा इसका कमावे और धर्म कर्म सब खोया गया आई देख शान उस नूना देखी यो पूर्ण का मन मोहा गया देख शान उसे भाई काम देवना रहा काबू में काम देवना रहा काबू में जब आंख तक आंखी लगी उसकी जैसा कर्मे करया पूरन ने ये उसमें नींद पड़ी इसकी रूपेशा पूरन के मरण में हुक्म से जल और दूध छना देना मेलो से लेकर दरबारों तक झटके नाटना देना पूर्ण मन जो रानी कैसे वो कोई हुक्म बना देना पूर्ण कैसो रानी करके मेलो में खबर सुना देना घड़ी दो घड़ी ये दर सजवण ने घड़ी दो घड़ी ये दर सजवण ने वह भी सन्मुख है घड़ी इसकी जैसा कर में करया पूरण ने ये उसमें नींद पड़ी इसकी रूपेशा पूरण के मरण में बाकी ढाई ढाई उसकी जैसा कर में किसी को भाई कौन किसी को ये कह सकता है और किसी का खटकता ना जागा और सीधा रास्ता वो साफ चला जा वो कितने भी अटकता ना जागा पूर्ण मलई रानी के बहम में वो शीश पटकता ना जागा और नूना देखिए ये दर्श करा जो इका हंस भटकता ना जागा ये दर्श करा जो इका हंस भटकता ना जागा भाई दर्श
दर्शन कर जा ये पहुंच स्वर्ग में, दर्शन कर जा ये पहुंच स्वर्ग में, फिर और न दवा लड़ी इसकी जैसा कर में दरिया पूरण ने ये उसमें नीत पड़ी इसकी। मोसी बेटा वही मोसी बेटा इसका कमावे कोई भी बड़ी छोटी नहीं, साफ साफ पूरण न कह दिया कोई पर्दा कोई ओट नहीं, लक्ष्मी चंदी सच्चाई आगे कोई अपील रिपोर्ट नहीं, न्यूते में भी जान गया मेरी रानी का कोई खोट नहीं, जान गया मेरी रानी का कोई खोट नहीं, भाई पूरण मल का भी दोष नहीं, पूरण मल का भी दोष नहीं, या इसकन अकले खड़ी इसकी जैसा कर में दरिया पूरण में उसमें नींद पड़ी इसकी, बेसहा पूरण के मरण में बाकी दाई खड़ी इसकी जैसा कर में दरिया पूरण में ये उसमें नींद पड़ी इसकी। और प्रेमी सजनों जल्लादों को राजा सुलेमान हुक्म दे दिया कि भी इसकी हथकड़ी बेड़ी खोल दो, हुक्म मिलते ही जल्लाद हथकड़ी बेड़ी खोल देते हैं, दरबारों से लेकर महलों तक कनात तना दी गई और उधर रानी नुनादे को संदेश भेज दिया गया कि तेरे से मिलने के लिए भगत पूर्णमल आ रहा है अपने आखिरी समय में तेरे दर्शन करने के लिए। तो रानी नुनादे सभी तरह के श्रृंगार करके पूर्णमल के इंतजार में बैठ जाती है और देखते ही पूर्णमल को उसकी मौसी रानी नुनादे किस तरह से क्या कहने लगी और एक बात के द्वारा यूं कहने लगी, तू मेरी बात मान, मैं तेरी हथकड़ी बेड़ी जो तेरा ये मौत का हुक्म है तेरे पिता ने दिया है इससे मैं तेरे को रिहा कर दूंगी। और किस तरह से रानी नुनादे ने भगत पूर्णमल को क्या कहा भला, न बली हो जो कह दी थी वो रंग महल में वाहे सलाह मेरी से और पूर्ण मर्तन नजर मेहर की हो कद की कद फेरी से वो जो कह दी थी रंग महल में वाहे सलाह मेरी से पूर्ण मर्तन कद की कद फेरी से जो कह दी थी रंग महल में वाहे सलाह मेरी से अपने मुख से मेरे को रानी बनाने की यहाँ करे, देख मैं तेरे क्या ठाट करती हूँ। किस तरह से पहली बात मैं क्या कहा रानी नुनादे ने,
देखे हाथ पैरी जुड़वा ले तेरे में, वो मुट्ठी तक भर दूंगी। सिर का चीरी तार के भाई किसू वो पाया मैं धर दूंगी। और खान पीन की चीज़ां तेरा वो मुंह बैरी कर दूंगी। कत्ल होने की न टाल होई तेरे बदले मैं सिर दूंगी। कत्ल होने की न टाल तेरे बदले मैं सिर दूंगी। देखे तोड़ मोसिता है वो कुछ भी करिए, तोड़ मोसिता है कुछ भी करिए। देखे या काया तेरी से पूर्ण मलतन नजर मेर की वो कद की कद फेरी से। जो कदी थी रंग महल में वाहे कला तेरी से। पति बनने की आज बधाई हो, घर घर बंटवा दूंगी। इस जबर जुल्म का ले हुक्म भूपते मैं के हटवा दूंगी। और पति बनने की मालम एक गड़ी में पटवा दूंगी। तू तो बहू बनाना आंख कढ़ा सिरे दड़ते कटवा दूंगी। बहू बनाना आंख कढ़ा सिरे दड़ते कटवा दूंगी। न तो साधन बनतन हो ईब छुटा लूं, न तो साधन बनतन हो ईब छुटा लूं। या तो एक पल की तेरी से पूर्ण मलतन वो नजर मेर की वो कद की कद तेरी से। और जो कदी थी रंग महल में वाहे सलाम तेरी से। नजर मेरी कद की कद तेरी से। नजर मेरी सभी श्रोताओं से प्रार्थना है कि जो ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ये चीता कैसेट कंपनी की ओर से आपकी सेवा में पेश किया गया। आप जब भी अपने परिवार हेतु अपने मनोरंजन के लिए रागनी भजन किस्से इतिहास सुनना चाहें, बाली शर्मा एंड पार्टी द्वारा गाए हुए चीता कैसेट कंपनी में आपकी सेवा में हर तरह की कैसेट आपकी सेवा में भरपूर है। और तीसरे से तीसरी बात में क्या कहा है, और करनी चाहिए देखे करनी चाहिए हो दया बहुतन या ओड बड़ी सैनी की। हाँ भर के दो शेर सुना दे तू इस मीठी बाणी की। और पूर्ण मल तेरे हाथ लाज इस या नूना दे रानी की। यो ते जगत सखी और मैं तड़पूं जैसे मीन बिना पानी की। जगत सुखी और मैं तड़पूं जैसे मीन बिना पानी। तू ते आप मरे मन्ने मरवावे, आप मरे
मन मरवावे यके डूबा ढेरी से पूरन मल तन नजर मेर की वो कद की कद फेरी से और दो कदी थी लक्ष्मी चंद ओ त्रिलोकी हो सबके काज सारता तू साजन बन में हो घूंघट करतना यो झुक झुक करूंगी आरता फिर दुनिया में बर्तन की खतरी वो ईश्वर चीज तारता और पूरन मलतन समझनी चाहिए मेरे मन आरी वारीता पूरन मलतन समझनी चाहिए मेरे मन वारीता तू तो बड़ी थारी के हालात मारता बड़ी थारी के लात मारता तू तो सारे अंधेरी से पूरन मलतन नजर मेर की वो कद की कद फेरी से वो जो कदी थी रंग महल में वाहे सलाम मेरी से पूरन मलतन नजर मेर की कद की कद फेरी से नजर मेर की कद की कद फेरी और प्रिय श्रोताओं हाथ जोड़कर पूर्णमल कहने लगे अरे मौसी मैं तो आखिरी समय में तेरे दर्शन करने के लिए आया हूँ और तू फिर भी पिछली बातों को दोहराती है तू तो मेरे को जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर है लेकिन रानी नूनादे बाज नहीं आई उसी तरीके से पेश आती रही और उसको भगत पूर्णमल माँ कह के पुकारता है और किस तरह से रानी नूनादे उस पूर्णमल को क्या कहने लगी बात के द्वारा न बोली वो जिसकी कुखते जन्म लिया तो उसने कही है माता और जुल्मी जो बन काम देव मेरी वो ना काबू में आता जिसकी कुखते जन्म लिया तुम उसने कही है माता और जुल्मी जो बने काम देव मेरी मेरी बात मोड़ी का मेरी उम्र से 12 साल की वो तुमसे मेरी जोड़ी का पूर्ण मल तू झटका ले ले इस
जिंदगी थोड़ी का न कसी कसाई खड़ी ठाण पे वो चढ़निया घोड़ी का या कसी कसाई खड़ी ठाण पे चढ़निया घोड़ी का मत मरूं ते साई तपत बोझा दे मरूं ते साई तपत बोझा दे तो क्यों ना पानी प्याता और जलमी जो बने कामदेव मेरी ना काबू में आता जिसकी कूपते जन्म लिया तू उसने कही है माता जलमी जो बने कामदेव मेरी ना काबू में आता की सिर पटके से और छाती झड़की न्यू ये मेरी दूर खड़िया मटके से पूर्ण मल तेरा रूप देख के मेरा मन भटके से रथ पे मेवा पाक रही या नीचे न लटके से और तप मेवा पाक रही या नीचे न लटके फिर सेव संतरे अंगूर दाख क्यों ना सेव संतरे अंगूर दाख क्यों ना सुआ बने के खाता और जल में जो बने कामदेव मेरी ना काबू में आता जिसकी कूटते जन्म लिया तो उसने कही है माता जलमी जो बने कामदेव मेरी ना काबू में आता बिजली चमक घने में मीठे मीठे बोल इसे तणु वो कोयल कूक बने में पूर्ण मल तेरा रूप देख के उठे जाल बदने में उस बूढ़े तेजी बली कंवारी दुख होया जवानी पने में उस बूढ़े तेजी बली कंवारी दुख होया जवानी पने में मैं पल्ला पसारूं तू भीख गाल दे पल्ला पसारूं तू भीख गाल दे और मैं बेसक तू दाता और जलमी जो बने कामदेव मेरी ना काबू में आता किसी को कहते जन्म लिया तो उसने कही है माता जलमी जो बने कामदेव मेरी ना काबू में आता देखे विश्वे तीन मर्द में हो से और 17 विश्वे नारी वीर मर्द का मेल ईशानु ये कह ऋषि ब्रह्मचारी फिर तो सक ये लागी रहे से गच्छरे पलंगन वारी और गुरु मान सिंह
ख्याल करो थारी हो गई अक्कल मारी। गुरु मान संग ख्याल करो थारी हो गई अक्कल मारी। देखे मरूं के साई हो पानी प्यादे, मरूं के साई पानी प्यादे, तो लक्ष्मी चंद कथ गाता, पर जुल्मी जो बने कामदेव मेरी माँ का पूम आता। जिसकी को जन्म लिया वे उसने करी माता। जुल्मी जो बने कामदेव मेरी माँ का पूम आता। और प्रेमी सजनों, भगत पूर्णमल रानी नूनाजी की बात में सहमत नहीं होता, दर्शन करके वहां से चल देता है। अपने पिता के सामने जाकर के कहा कि पिताजी मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। वहीं पर जल्लाद मौजूद, राजा सुलेमान ने हुक्म दे दिया जल्लादों को भी, इसको पकड़ के हथकड़ी डाल के और ये प्याले ले जाओ, आपने खून के भर कर लाने हैं, थाल ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल कर लानी है, ताकि रानी नूनाजी की आत्मा संतोषजनक रहे, क्योंकि अपना चीज इसके खून में रहना चाहती है। तो ये बताते हैं कि जल्लाद भगत पूर्णमल को जंगल की ओर ले जाते हैं। आखिर उसके ऊपर तरस आ जाता है, तो एक मिर्ग को मार करके उसकी आंखें निकाल करके और भगत पूर्णमल को जंगल में छोड़ देते हैं। बड़े बुजुर्गों के सत्संग से इतिहास बहुत लंबे चौड़े होते हैं।